अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सदाम खान की दुनिया यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपका होस्ट सदाम खान एक बार फिर सच्ची और पक्की खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, दुबई पे मैं वीडियो बना चुका हूं वीज़ो पे। उसमें उसी सिलसिले में मेरे कमेंट्स में मुझे सब्सक्राइबर और मेरे भाइयों ने कमेंट्स किए कि भाई लेबर वीज़े पे वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने लेबर वीज़े पे वीडियो बनाई है। उसमें बताया कि लेबर वीज़े की कैटेगरी कितनी है और क्या क्या है, और किस वीज़े में जाना चाहिए और किस वीज़े में नहीं जाना चाहिए, और किस वीज़े के लिए तालीम आपको चाहिए लेबर में और किसके लिए नहीं चाहिए। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ, ताकि मजीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुबई लेबर वीज़ा। अब दुबई लेबर वीज़ा जो है उसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लेबर वीज़ा किसी तरह का भी हो, उसमें कोई तालीमी काबिलियत नहीं चाहिए होती, कोई आपको उस तरह का स्किल नहीं चाहिए होता। अब लेबर वीज़े में फिर कैटेगरीज होती हैं। अब उसमें 3 कैटेगरियाँ। एक होता है लेबर मजदूर। अब मजदूर में भी अंदर कैटेगरी आती है। मिस्त्री आता है, उसमें उसमें कंस्ट्रक्शन की फील्ड होती है, उसमें मिस्त्री आता है, उसमें बाकी आप इलेक्ट्रिशियन की फील्ड्स होती हैं, और ये प्लम्बर की फील्ड होती है। सारी फील्ड लेबर वीज़े में आती है, ठीक है। और लेबर वीज़े में फिर अगली फील्ड होती है ऑफिस या शॉप्स की जो जॉब्स होती हैं, वो भी लेबर वीज़े में ही आती हैं। और नंबर 3 में आता है ड्राइवर का। जो ड्राइवर की जो पोस्ट्स हैं, जो सीट्स हैं, वो भी लेबर वीज़े में आती है, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। इसमें मैं अलग से लाइसेंस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं लेबर वीज़े को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप लेबर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जब आपका वीज़ा आता है, वीज़े से पहले आपका, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अप्रूवल आता है, ठीक है। आपका अप्रूवल आता है तो अप्रूवल में सारा कुछ लिखा होता है। आपने इस चीज़ पे ख़ास ख्याल रखना है कि वीज़ा जो है वो सप्लाई कंपनी का ना हो। सप्लाई कंपनी क्या होती है? सप्लाई कंपनी में आपका वीज़ा तो आपको बताया जाता है कि भाई पैकिंग का वीज़ा है, किसी को कॉस्मेटिक पैकिंग बताई जाती है, किसी को गिफ्ट पैकिंग बताई जाती है। अब उसमें क्या पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग बजाय कि कॉस्मेटिक पैकिंग बताई जाती है, किसी को डिफरेंट किस्म की पैकिंग्स बताई जाती है, लेकिन वो पैकिंग किसी किस्म की नहीं होती, वो होता है सप्लाई वीज़ा। अब मैं बताता चलूँ कि सप्लाई वीज़ा क्या होता है। सप्लाई वीज़ा ये होता है कि अब मैंने एक लाइसेंस लिया है वीज़ा अप्रूव कराने के लिए। तो मुझे एक लाइसेंस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की, मुझे लाइसेंस मिला, उसमें मुझे 20 बंदे मिल गए बुलाने के लिए। अब मैंने बुला लिए, लेकिन मेरे पास अपना फर्दर कोई काम नहीं है, ना मेरी शॉप है, ना मेरी कोई फैक्ट्री है। अब मैंने बंदे बुला लिए, उनको एक कमरे में ठहरवा लिया। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेना है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट फैक्ट्रीज में भी हो सकता है, वेयर हाउसेज में भी हो सकता है, और किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनफैक्ट सफाई का भी हो सकता है। तो अब मुझे एक जगह से कॉल आती है जी 10 बंदे 10 दिन के लिए चाहिए, तो मैं 10 बंदे 10 दिन के लिए जगह पे भेजूंगा। अगले दिन उन 10 दिनों का काम खत्म हो जाएगा तो अगले दिन पे ले। उसमें ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने किस जगह काम करने जाना है, और आपको जो है ना उसमें क्या काम करने जाना है, कितने बजे उठना है। ज़हनी टेंशन भी होती है, ऊपर से उनकी सैलरीज भी इतनी अच्छी नहीं होती, और कटिंग्स भी होती रहती है। और थर्ड वन ये होता है कि आप लेबर वीज़े पे जाते हैं तो आप सारी उम्र तो लेबर वीज़े में नहीं रह सकते। आपको लाइसेंस उसका लेना ही पड़ता है वहाँ पे, गाड़ी का हो या बाइक का हो, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, हुनर नहीं है, तो आपको लाजमी बात है आगे बढ़ने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो लेबर वीज़े में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन भी नहीं दी जाती। 99% ऐसे ही होता है, कोई 1% हो अगर आपको दी जाए तो। लेकिन अगर दी भी जाए तो उसमें आपको इतने सैलरी होती नहीं है, इतनी बचत होती नहीं है कि उसमें आप लाइसेंस वगैरह ले सको या उसके बारे में कर सको। तो आपने लेबर वीज़े में अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि सप्लाई कंपनी का वीज़ा ना हो। सप्लाई कंपनी का वीज़ा मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब जिनसे भी वीज़ा ले रहे हैं उनसे आपने एक बार कंफर्म भी कर लेना कि भाई सप्लाई का वीज़ा तो नहीं है। अगर वो सप्लाई का वीज़ा हो तो आपने बिल्कुल उसमें, थर्ड कैटेगरी है वो आपको लाइसेंस आफ्टर लाइसेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज को वीडियो, जो दोस्तों ने फरमाइश की थी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।